ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो प्रॉपर्टी थे, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 4.3, क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे यदि क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिया है 15a² प्लस 4b² divided by 15a² minus 4b² equal to 47/4 and we have to find the value of a upon b। क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, a upon b। अभी सबसे पहला क्वेश्चन जब देखोगे ना तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी आपको अप्लाई किया हुआ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है कि ऊपर में न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है। तो क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया वही प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, आंसर के लिए भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा का पूरा आपका न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका न्यूमरेटर, और ये पूरा का पूरा आपका डिनोमिनेटर। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या था, पहले न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है 15a² प्लस 4b², ये हमारा न्यूमरेटर, प्लस डिनोमिनेटर क्या था 15a² माइनस 4b²। ये लाइन समझा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर 15a² प्लस 4b², न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 15a² माइनस 4b²। ओके, सेम जो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में किया वो हम लोग राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 47 प्लस 7, 47 माइनस 7, करेक्ट। अब प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होता, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होता, बट माइनस की वजह से साइन चेंज होता है। तो क्या करेंगे 15a² प्लस 4b² प्लस, ध्यान दो 15a², क्योंकि प्लस की वजह से मैंने आपको बताया साइन चेंज नहीं होता। अब प्लस इंटू माइनस माइनस 4b², बट माइनस की वजह से साइन चेंज कंपलसरी होता है। तो 15a² प्लस 4b², अब ये क्या था 15 प्लस में माइनस है, तो ये कंपलसरी क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस में और ये प्लस में। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, प्लस के बदले माइनस, 15a² माइनस के बदले प्लस 4b², 54, हाँ 47 प्लस 7 54, और ये 54/40। अब यहाँ पे ध्यान दो, यदि आप लोग देखेंगे तो प्लस 4b² माइनस 4b² कैंसिल, माइनस 15a² प्लस 15a² कैंसिल, बचा क्या 15 प्लस 15 30, करेक्ट। तो इसको 2 टाइम्स 15 भी लिखोगे और यहाँ पे 2 टाइम्स 4 भी लिखोगे, तो कैंसिल आउट होके एक्चुअल में आपको मिलता है क्या है 15/4 ही मिलेगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऊपर में भी रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में भी रिपीट हो रहा है, करेक्ट। फिर भी आपको लिखना है, तो आप इस 15 प्लस 15 30a² अपॉन 4 प्लस 4 8b² इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों कैंसिलेशन हो रहा है क्या पॉसिबल, यस, दोनों 2 के टेबल में है, ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 20, करेक्ट। तो 27/20, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम 30a², 30 जो है मैंने क्या बोला था, ये भी 2 के टेबल में आएगा, ये भी 2 के टेबल में आएगा, आंसर आपका 15/4 ही आने वाला है। तो यदि मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो 2 15 जा 2 4 जा, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा आपका 15a² अपॉन 4b² इक्वल टू 27/20। अब यहाँ पे ध्यान दो, a² अपॉन b², ये एज इट इज है। अब क्या हो रहा है 27/20, ये भी अपने जगह पे है। अब
15 का मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, 15 का क्या कर रहा हूँ मैं, साइड चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। साइड चेंज होगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में, करेक्ट। जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वो डिवीजन में, जो डिवीजन में रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन में। 4 क्या है, डिवीजन में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, करेक्ट। मतलब उल्टा, जैसे ही साइड चेंज होगा 4/15। अब आप देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, यस। 4 1 जा 4, 5 जा, दोनों 3 के टर्म में आ रहा है, 3 5 जा 3 9 जा। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 9/25। फाइंड आउट क्या करना था, a अपॉन b। आ क्या रहा है हम लोगों को, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, यस और नो। तो क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट a अपॉन b इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका 5, तो क्या आ जाएगा, a अपॉन b इक्वल टू 3/5। सिंपल, समझ में आया। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जब आपको a अपॉन b फाइंड आउट करना है या कुछ और भी फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चंस यदि आप देखोगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया हुआ है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए, a अपॉन b निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रॉपर्टी कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। इसी सेकंड क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो और एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब a अपॉन b मिल गया 3/5, तो इसी में क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन। अभी यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a अपॉन b इक्वल टू 3/5 एंड वी हैव टू फाइंड, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b। अब यहाँ पे ध्यान दो, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज यही क्वेश्चन, a अपॉन b आपको पहला तो a अपॉन b आपको निकालना है। a अपॉन b निकालने के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन से दिया। अब क्वेश्चंस देखने के बाद याद करो वो दिन जब मैंने पिछला वीडियो आपने देखा था, इससे पहले का वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और एक हम लोग ने प्रॉपर्टी यूज किया था जिसका नाम था इन्वर्टेंडो, बराबर। इन्वर्टेंडो में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, बट लास्ट वीडियो में था, तो लास्ट वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू करो। अभी सबसे पहला क्वेश्चंस तो ये देखो कि a के साथ क्या है 7 और b के साथ क्या है 3, न्यूमरेटर में भी सेम है, डिनोमिनेटर में भी सेम है। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग a और b के साथ 7 और 3 को अटैच कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, a अपॉन b इक्वल टू 3/5। अभी बताओ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 7/3, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, a अपॉन b था पहले से, हमने मल्टीप्लाई किया 7/3 से, 3/5 था पहले से, हमने मल्टीप्लाई किया 7/3 से। तो ये देखने के बाद अपने को समझ में आ रहा है कि 3 कैंसिल आउट हो रहा है, यस और नो। यहाँ का 3 और यहाँ का 3, देखो जब कभी भी आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान पर रखना है कि जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते जाओ, ठीक है। अब क्या मिलेगा आपको बताओ, a इंटू 7 7a, 3 इंटू b 3b इक्वल टू 7/5। इतना समझ में आ गया। अब जब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई किए, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो क्वेश्चन में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया हुआ है। वापस बोल रहा हूँ बच्चे, वीडियो अच्छे से देखो, एक एक स्टेप समझो, क्योंकि जितना ज़्यादा समझोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना रिजल्ट आपका बेटर आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लासेस का नंबर शेयर किया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते। ओके, सो 7/3b इक्वल टू 7/5, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चंस यदि देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया, बट उल्टा लिखा है, हाँ या ना। तो हम लोग भी कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो बाय कंपोनेंडो
डिविडेंडो क्या हो जाएगा बोलो। न्यूमरेटर में एडिशन 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5। ये लाइन समझा? पक्का? कुछ डिफिकल्टी? पक्का? मैंने क्या क्या कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किया क्योंकि मुझे जो फाइंड आउट करना था वो कहीं ना कहीं पे कंपोनेंटो डिविडेंडो बट उल्टा है। तो हम लोग भी उसको, अभी आप लोग कितने सीधे इंसान हो तो ऐसा सीधा क्वेश्चंस दिए बराबर, तो उसको हम लोग निकालेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इक्वल टू 12 अपॉन 2। करेक्ट? कैंसल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2 6 जा। सो 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इक्वल टू 6 अपॉन 1। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1। अभी मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन आपके जैसा ही सीधा है बरोबर। अभी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये हम लोग को कौन सा प्रॉपर्टी से आएगा बताओ? ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी से आएगा? इन्वर्टेंडो से बरोबर। तो बाय इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा बोलो? 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b 1 अपॉन 6। जो चाहिए था वो मिल गया। समझा? तो क्वेश्चंस ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं आ रहा है कांटेक्ट करो, ठीक है? हमेशा आपके हेल्प के लिए हम लोग रेडी हैं। बाय बाय।